नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा की राजनीति में पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल को एक बड़ा झटका लगा जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उसके बाद सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ 31 दिसंबर को उनकी शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जहां पर प्रदेश और देश के कई तमाम यहाँ पर इलाकों से दिग्गज राजनीतिक हस्तियां उमड़ी और इसी आधार पर परिवार की एकजुटता का संदेश भी देते हुए चौटाला परिवार के सदस्य नजर आए। लिहाजा पिछले दिनों जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था, उसके बाद अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला एक साथ दिखाई दिए। लिहाजा पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम नेताओं ने ये कहा कि अब परिवार यदि एकजुट होकर के आगे राजनीति करे तो यह परिवार फिर से हरियाणा की राजनीति में मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जिस तरीके से किसानों के नेता थे, उसी आधार पर ओम प्रकाश चौटाला ने भी जमकर किसानों के मुद्दों को उठाया और उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। इसी आधार पर उनका परिवार जो है लगातार किसान राजनीति से जुड़ा रहा है और किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर बार बार परिवार आंदोलन भी करता रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि परिवार में दो राजनीतिक दल नजर आते हैं, जिसमें एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है जिसकी स्थापना खुद ओम प्रकाश चौटाला ने की थी, दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी जिसमें दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला को इनेलो से निकाले जाने के बाद अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की। जननायक जनता पार्टी 4.5 साल तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साझेदार पार्टी रही, लेकिन अब आने वाले वक्त में जननायक जनता पार्टी को यदि मजबूती हासिल करनी है तो उसी तरीके की रणनीति तैयार करनी है। इस बीच आपको बता दें कि सफीदों के विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि जिस तरीके का फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं चौटाला परिवार ने जो लिया है कि एकजुटता की खबरें जो सामने आ रही है, यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि परिवार दो फाड़ हो चुका था और ऐसे में राजनीतिक रूप से सत्ता की दहलीज तक जाने के लिए कहीं ना कहीं परिवार एकजुट होकर यदि राजनीति करता तो यहाँ पर उनका नंबर आ सकता था, यानी कि सरकार बना सकती थी इंडियन नेशनल लोकदल। लेकिन जिस तरीके से रामकुमार गौतम का बयान सामने आया, राकेश टिकैत का बयान सामने आया, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला हम सबके प्रेरणा स्रोत थे और ऐसे में उनकी मौत हो जाना अब इस बात के संकेत नहीं देता है कि आकस्मिक मौत हुई है, क्योंकि करीब 90 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी थी और जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में उन्होंने संघर्ष किया है, वो संघर्ष हम सब ने सीखा है और इसी संघर्ष के रास्ते पर आगे अपनी जो रास्ते हैं उनको तय करते हुए नजर आएंगे, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लिहाजा सबकी नजरें अब दुष्यंत चौटाला पर इसलिए टिक गई है, क्या अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला अब मिलकर के राजनीतिक रणनीतियां बनाएंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक पारिवारिक एकजुटता को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल का संयोजक रणजीत सिंह चौटाला को बनाए जाने की तैयारी चल रही है और यदि रणजीत सिंह चौटाला का इनेलो का संयोजक बनाया जाता है तो इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच आने वाले वक्त में गठबंधन भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।